नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नेज़ल ब्लीडिंग के बारे में। नेज़ल ब्लीडिंग हम सब जानते हैं, नाक से खून आने को बोलते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ कारण होते हैं जो नाक से रिलेटेड ही होते हैं। सबसे पहले कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो ट्रॉमा, अगर नाक पर कोई चोट लग गई हो। नाक पे चोट हम अपनी उंगली से भी कर सकते हैं, कुछ लोग नाक में बट डालते हैं उसके कारण भी हो सकते हैं, या नाक को छीलने के कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस जैसे कि राइनाइटिस, नाक का अंदर से सूजन हो जाना, अंदर कोई फुंसी या फरंकुलोसिस हो जाना, या फिर साइनोसाइटिस जो साइनसेस है उनकी सूजन हो जाने के कारण भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ और कारण होते हैं इसके जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर यंग लड़कों के अंदर एंजियोफाइब्रोमा नाम की बीमारी या नाक के अलग तरीके के कैंसर्स या पॉलिप्स भी हो सकते हैं नेज़ल ब्लीडिंग के कारण। और देखा जाए तो नाक के अंदर अगर गर्म हवाएं हम बहुत समय तक लें, नाक सूख जाए, एट्रोफिक राइनाइटिस जिसके अंदर पूरी नाक सूख जाती है, उसके अंदर भी नाक से ब्लीडिंग आ सकती है। ये तो हो गए हमारे लोकल कॉजेस। अगर हम सिस्टमिक कॉजेस की शरीर में प्रॉब्लम के कारण जब नोज ब्लीड होता है, उसमें सबसे ज़रूरी होता है बीपी की परेशानी। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जो समय पे दवाई नहीं लेते हैं, उसमें भी हमने देखा गया है कि नाक से ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा कुछ कोएगुलोपैथीज जिसके अंदर लिवर की प्रॉब्लम होना, जिसके अंदर विटामिन के कम बनना, कुछ लोग हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर कई बार डेंगू के अंदर जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तब भी नाक से ब्लीडिंग देखी गई है। जब भी हमें नाक से ब्लीडिंग होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना है हम वो जानते हैं, जिसको हम फर्स्ट एड की तरह घर पे यूज़ कर सकते हैं। यदि नाक से ब्लीडिंग हो तो लेटना नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ होकर बैठना है। उसके बाद अपना अंगूठा और अपनी पहली उंगली से नाक को कुछ इस तरह से दबाना है। ऐसे दबा के नाक को कम से कम 5 से 7 मिनट तक दबाए रखना है और छोड़ना नहीं है। इस बीच किसी अपने साथी या घर वाले को बुला लेना है। घर वाला जो आएगा वो कपड़े के अंदर कुछ बर्फ़ वगैरह लेकर आ सकता है, या ठंडा आइस पैक ला सकता है जो गर्दन के पीछे, सर के ऊपर और नाक के साइड में लगाना है उन्हें। लेकिन पेशेंट को अपनी नाक दबाए रखनी है जिससे कि खून अंदर ही अंदर रुक जाए। हमें पीछे होकर इसलिए नहीं बैठना होता क्योंकि अगर हम पीछे होते हैं तो नाक से जो भी ब्लड है वो हमारे गले में गिरता है और हमें परेशानी ज़्यादा होती है। इससे एस्पिरेशन का रिस्क भी बढ़ता है। ऐसा करने के बाद 90% केसेस में खून बंद हो जाता है। यदि इसके बावजूद भी खून बंद ना हो तो आसपास किसी ईएनटी डॉक्टर या इमरजेंसी सर्विसेज के पास आपको जाना ज़रूरी हो जाता है। यदि ऐसा करने के बाद खून बंद हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आप ये करेंगे कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि प्लेटलेट काउंट, कोएगुलेशन प्रोफाइल, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, हमें और एलएफटी, हमें ये टेस्ट करवा कर हमें अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। इसके अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले नोज़ का एग्जामिनेशन ज़रूरी है। यदि बाहर से ही हमें कोई कॉज पता लग रहा है तो हम उसको वहीं से ठीक करते हैं दवाइयों से, जिसमें नाक का साफ रखना, नाक का गीला रखना ये दिया जाता है। कुछ डीकंजेसेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि नाक में अगर कोई नली खुली हुई है खून की तो उसको सिकोड़ा जा सके। यदि इन प्रयत्नों के बाद भी नाक से कॉन्टिन्यूसली आपको बार बार ब्लीडिंग आए तो नाक के अंदर एंडोस्कोपी द्वारा देखा जाता है कि कहाँ पे और कोई प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जो हमें ब्लीडिंग पॉइंट मिलता है वो नाक के सामने या नाक के एकदम पीछे मिलता है। नाक के सामने वाले पॉइंट को हम लिटिल्स एरिया बोलते हैं, जो बच्चों में ज़्यादातर ब्लीड करता है। नाक के एकदम पीछे वाले पार्ट को हम कीजल बैक प्लेक्सस बोलते हैं, जो बड़े लोगों में ब्लीड करता है। यदि हमारी नाक से ब्लीडिंग बार बार होती है तो हम नाक में एंडोस्कोपी द्वारा कॉटराइजेशन, जिसमें हम ब्लड वेसल को जला देते हैं जिससे कि वो दोबारा से ब्लीड ना करे, ये किया जा सकता है। यदि उससे भी आराम नहीं आता तो जो आर्टरी उस ब्लीडिंग को सप्लाई कर रही है
उसको हम लाइगेट कर देते हैं। इसमें स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी नाम की एक आर्टरी होती है, उसको हम लाइगेट कर सकते हैं, या इथमॉइड आर्टरी है, उसको हम लाइगेट कर सकते हैं। इससे 95 to 98% ब्लीडिंग जो है कंट्रोल हो जाती है। ऐसा करने के बाद नाक में कुछ टाइम तक पैक रख दिया जाता है। पैक निकालने के बाद नाक की सफाई रखनी होती है, नाक में उंगली या कोई भी चीज़ नहीं डालनी होती है। यदि सिस्टमिक कॉजेस की वजह से ब्लीडिंग है, जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर कोई अंदरूनी लिवर की बीमारी, तो उनको उन दवाइयों से कंट्रोल करा जाता है, जिससे कि दोबारा कभी नाक से ब्लीडिंग ना हो। धन्यवाद।